केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हरिद्वार कार्यक्रम में हुआ बदलाव। अब 30 मार्च को आएंगे शाह। 670 पैक्स के कंप्यूटरीकरण के करेंगे शुभारंभ। रामनगर में आज से शुरू होगा G20 समिट। 18 देशों के डेलीगेट्स लेंगे समिति में भाग। सीएम धामी भी सम्मेलन में होंगे शामिल। कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पर बोला हमला। देहरादून मेयर पर लगाए आय से अधिक संपत्ति का आरोप। कहा आरोपियों पर जवाब दे मेयर और बीजेपी। क्रिकेट कोच नरेंद्र लाल शाह के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज। ट्रेनी किशोरी से अश्लील ऑडियो का हुआ था ऑडियो वायरल। जहर खाने के बाद हॉस्पिटल में भर्ती है कोच नरेंद्र लाल शाह। नमस्कार, स्वागत है आपका देवभूमि लाइव में और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो चलिए रुक कर लेते हैं आज की खास खबरों की ओर। हरिद्वार के कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। जी हां, आपको बता दें कि अब 30 मार्च को हरिद्वार जो है अमित शाह आने वाले हैं। तैयारी में इसको लेकर अब हरिद्वार जिला प्रशासन जुट चुका है। गृह मंत्री अमित शाह ऋषिकुल मैदान पहुंचेंगे और सहकारिता विभाग की विभिन्न योजनाओं की शुरुआत करेंगे। और इसी के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उत्तराखंड दौरे में आंशिक बदलाव किया गया है। बता दें कि पहले 31 मार्च को अमित शाह जो है आने वाले थे, लेकिन अब 30 मार्च को आएंगे और 670 एमपैक्स के कंप्यूटरीकरण की शुरुआत जो है वो करेंगे। इस योजना के शुरू होने से प्रदेश भर के किसानों को एक ही छत के नीचे विभिन्न सुविधाएं मिल सकेंगी। और इसी के साथ आपको बता दें कि दीनदयाल उपाध्याय किसान कल्याण योजना, शून्य ब्याज दर पर ऋण प्राप्त करने वाले लाभार्थियों को चेक वितरित भी किया जाएगा। तो कई बड़ी सौगातें हम इसको कह सकते हैं जो कि अब हरिद्वार को मिलने जा रही है, क्योंकि अब 30 मार्च को अमित शाह जो है हरिद्वार आएंगे और इसी को लेकर हरिद्वार जिला प्रशासन अब तैयारियों में जुट चुका है। बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ऋषिकुल मैदान पहुंचेंगे, वहां सहकारिता विभाग की विभिन्न योजनाओं की शुरुआत करेंगे। और इसी के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उत्तराखंड दौरे में आंशिक बदलाव किया गया है। दरअसल आपको बता दें कि पहले जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 31 मार्च को हरिद्वार आने वाले थे, लेकिन आंशिक बदलाव के चलते अब वह 30 मार्च को हरिद्वार पहुंचेंगे और कई सौगातें जो है किसान को देंगे। विस्तार से आपको बता दें कि 670 एमपैक्स के कंप्यूटरीकरण की शुरुआत करेंगे। और इसी के साथ इस योजना के शुरू होने से प्रदेश भर के किसानों को एक ही छत के नीचे विभिन्न सुविधाएं मिल सकेंगी। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे संवाददाता आकाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश, आंशिक बदलाव किया गया है कार्यक्रम में। 31 मार्च की जगह अब 30 मार्च को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरिद्वार पहुंचेंगे और कई सौगातें देंगे। आकाश, जी आकाश, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? तो चलिए, फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा है आकाश से हमारा। तो कई बड़ी सौगातें जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अब देने वाले हैं हरिद्वार को। बता दें कि अब हरिद्वार जिला प्रशासन ने भी तैयारी पूरी कर ली है। लगातार जो है तैयारियों का दौर जारी है। और इसी के साथ खैर थोड़ा सा बदलाव किया गया है उनके कार्यक्रम में। वहां पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 31 मार्च को हरिद्वार आने वाले थे और इसी के चलते अब 30 मार्च को पहुंचेंगे। चलिए एक बार फिर से हमारे साथ आकाश जुड़ चुके हैं। आकाश, केंद्रीय गृह मंत्री अब 30 मार्च को हरिद्वार पहुंचेंगे, कौन कौन से उनके कार्यक्रम रहेंगे? देखिए, बिल्कुल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले 31 तारीख को उन्होंने हरिद्वार आना था, लेकिन अब 30 तारीख को जो है वो हरिद्वार आएंगे। जहां पर कई कार्यक्रमों में वो जो है शामिल होंगे। सबसे जो बड़ा कार्यक्रम है वो है कि सहकारिता विभाग में 670 के करीब जो पैक्स हैं उनको अब कंप्यूटराइजेशन किया जाएगा। यानी कि कह सकते हैं कि कोशिश सरकार की है कि कंप्यूटराइजेशन एक तरीके से हो और जो तमाम किसान हैं उनको जो लाभ है सहकारिता संहिता की चाहे योजनाएं हो या पैक्स के माध्यम से तमाम जो कार्य किए जाते हैं उसका लाभ जो है किसानों को अधिक से अधिक मिल सके। और इसी को लेकर के एक बड़ी कोशिश कहीं ना कहीं सहकारिता विभाग की थी और इसी को लेकर के अब इसका डिजिटाइजेशन यानी कि तमाम जो पैक्स का कंप्यूटराइजकरण जो है किया जाएगा, जिसकी कार्यक्रम में जो है अमित शाह शामिल रहेंगे। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो उससे पहले वो शांति कुंज में जो गायत्री परिवार है उनके से भी उनकी मुलाकात होगी और उसके बाद जो पैक्स है उसका कंप्यूटराइजेशन वो करेंगे और उसके बाद बाबा रामदेव से भी वो मिलने जाएंगे। तो कह सकते हैं कि हरिद्वार के दौरे पर हरिद्वार कहीं ना कहीं आस्था का प्रतीक भी है। तमाम जो संत समाज है वो एक तरीके से हरिद्वार में रहता है, तो माना यह जा रहा है कि हरिद्वार में अमित शाह कई संतों से भी मुलाकात कर सकते हैं और उनसे
मुलाकात करेंगे। तो कह सकते हैं कि एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम के तहत जो है अमित शाह हरिद्वार आ रहे हैं और तमाम जो अन्य कार्यक्रम है, सरकारी कार्यक्रम के तहत जो तमाम पैक्स का कंप्यूटराइजेशन जो है किया जाएगा, उसके कार्यक्रम में शामिल होंगे। लेकिन उसके अलावा तमाम जो संत समाज है उनसे भी वो मुलाकात करेंगे। बिल्कुल आकाश, कहा जा सकता है काफी अहम कार्यक्रम रहेगा और हालांकि थोड़ा सा बदलाव जरूर किया गया है कार्यक्रम में, लेकिन किसानों को कोई बड़ी सौगातें इसके द्वारा दी जाएगी। तो फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए आकाश। तो कहते हैं कि अगर कुछ करने का जज्बा हो तो मंजिलें खुद आसान हो जाती है। इस कहावत को सच साबित कर रहे हैं पूर्व सैनिक चंद्रमोहन पवार। फौज से रिटायर्ड सैनिक ने गढ़वाल के युवाओं की पीड़ा समझी और उनके लिए गंगोत्री फिजिकल एकेडमी की स्थापना की, जिसके तहत फौज में भर्ती के इच्छुक छात्र छात्राओं को फौज की निःशुल्क ट्रेनिंग दी जाती है। बता दें कि पिछले 3 साल से इस एकेडमी में सैकड़ों छात्र फौज में भर्ती होकर देश की सीमाओं पर रक्षा कर रहे हैं और कई छात्र जल्द ही फौज में भर्ती होने वाले हैं। मेरा सपना है कि मैं इंडियन आर्मी में भर्ती हूँ, तो सर के श्रेय से मैं इस सपना पूरा करना चाहता हूँ। सुबह 4 बजे हम उठते हैं और 4:30 बजे हम यहाँ से ऊपर रोज कभी तेकला की और कभी कुटेटी की और कम से कम रोज़ाना हमारा 12 से 10 किलोमीटर पर डे जाना होता है। गनों के बारे में जानकारी, सब चीज़ के बारे में हमें जानकारी देते हैं सर। गंगोत्री फिजिकल एकेडमी एक पंजीकृत संस्था है सर, और मेरा एक ही डेडिकेट है सर यहाँ पे कि मैं इस संस्था के दौरान या इस संस्था के कारण जिला उत्तरकाशी के कितने युवाओं को फिजिकल फिट कर सकूं, कितने युवाओं को इंडियन आर्मी में भेज सकूं, बीएसएफ, सीआरपीएफ, पुलिस और ऑल जिसमें भी बच्चों की रुचि हो उसके लिए फिजिकल कितना ज़्यादा से ज़्यादा तैयार करूं। और इसमें सर जैसे हमारा अभी आप देख रहे हैं कि इसमें सिर्फ अपने सिंगल एक अपने बलबूत पे मतलब बोलेंगे कि अपने ही कार्यक्रमों से हम इस संस्था को चला रहे हैं। अभी कोई हमारे पास किसी का कोई सहायता इस प्रकार से नहीं है। तो चलिए अब काशीपुर से आपको खबर बता दें, वहां ऐतिहासिक श्वेती मेले का अस्तित्व खतरे में है। बढ़ती महंगाई मेले को खत्म करने में लगी हुई है, जिसके चलते मेले का अस्तित्व इतिहास के किताबों में बंद होकर रह गया है। लेकिन किसी का भी इस ओर ध्यान नहीं है। सरकारी तंत्र की उदासीनता और ठेकेदारों की मनमानी के चलते टेंडर प्रक्रिया के बाद दुकानों के ऊंचे दाम मांगे जा रहे हैं। जो दुकान कभी 7,000 में दुकानदार को मिल जाती थी, वह आज 25,000 रुपए में मिलती है। ऐसे में बढ़ते दुकानों के दामों ने लोगों को दुकान ना लगाने पर मजबूर कर दिया है, जिसके चलते मेले की रौनक भी खत्म हो गई है। अगर समय रहते सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो मेले का अस्तित्व सिर्फ किताबों के पन्नों पर ही यादगार बनकर रह जाएगा। 6-7 हज़ार रुपये देते थे हम, अब 30,000 रुपये मांग रहे हैं हमसे। वो बात करने के लिए राजी नहीं है, धमकी दे रहे हैं, लेना है तो यहाँ से जाओ, एक ही रेट पड़ेगी 30,000 रुपये। मिली नहीं भी दुकान, किसी को 2 लाख मांग रहे हैं, किसी को 1.5 लाख मांग रहे हैं, किसी को 1 लाख मांग रहे हैं। हमने 80 भी लगा दिए, 85 भी लगा दिए, लेकिन देने को तैयार नहीं हो रहे हैं। आज हम यहाँ पे कम से कम 1 हफ्ता यहाँ पे हो चुका है चैती के मेले में, और हमारी बात पर कोई अमल करने को तैयार नहीं हो रहा। चाहते हैं तो अकड़ दुगड़ करते हैं, बदतमीजी करते हैं। हम अधिकारी, मैं पुलिस वालों के पास भी गए तो उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि हमारा कोई मतलब नहीं है, आप ठेकेदार से खुद बात करेंगे। 8 दुकानें ली हैं, 3,45,000 रुपये की गिरोगरी की है, फाइबर की है और हमारी चश्मा बैंड की है। मैं सिर्फ दी है। लोहाघाट पहुंचे अखिल भारतीय असम राइफल्स पूर्व सैनिक कल्याण संगठन के महासचिव तुलसी नायर ने असम राइफल्स के पूर्व सैनिकों के साथ बैठक की। बैठक में पूर्व सैनिकों ने नायर के सामने अपनी समस्याओं को रखा। असम राइफल्स को ड्यूअल कंट्रोल से हटाने व इंडियन आर्मी की तरह सुविधाएं देने की मांग की, और साथ ही इस दौरान महासचिव नायर ने कहा कि असम राइफल्स 188 साल पुरानी फोर्स है और इंडियन आर्मी की तरह ही कार्य करती है। असम राइफल्स के जवानों ने देश के लिए अपनी शहादत भी दी है। इसके बावजूद भी सरकार असम राइफल्स के जवानों को इंडियन आर्मी की तरह सुविधाएं नहीं देती है। केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि अगर केंद्र सरकार जल्द उनकी मांगे पूरी नहीं करती है तो मोदी सरकार को 2024 में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। राइफल्स है ये ड्यूअल कंट्रोल से उलझा हुआ है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर ऑफ होम के अंदर है, हम इंडियन आर्मी के अंदर काम करते हैं। ये 188 साल पुराना फौज है, 1835 में कच्चा लिपि के साथ चला। तो हम चाहते हैं कि हमारा ड्यूअल कंट्रोल जो है समाप्त हो और इसे कंप्लीट
सिंगल कंट्रोल इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री में दे दिया जाए। लेकिन सरकार जो है हमारी मान नहीं रही है। अगला साल जो इलेक्शन आ रहा है 2004 में जनरल इलेक्शन, हम 1 करोड़ जो वोटर्स हैं उनको हम ड्यूल कंट्रोल के वोट बैंक में शामिल करने का जो हमारा स्ट्रेटेजी है मैंने शुरू कर दिया है। सरकार को जरूर सबक सिखाएंगे। वोट पे चोट, ये है हमारा आखिरी जो टैक्टिक्स लेते हैं हम। सोल्जर्स हैं, लड़ाई लड़े हैं और जीते हैं, वो इसीलिए दिया है कि हमारी जो पूरी कार्रवाई जो काम करते हैं हम आर्मी की तरह करते हैं। राज्य सरकार के 1 साल पूरा होने पर लक्सर में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें महिला आयोग की अध्यक्ष मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। इस आयोजन में बसपा विधायक शहजाद, नगरपालिका अध्यक्ष अमरीश गर्ग, जिला पंचायत सदस्य मनीष सहित पार्टी के तमाम कार्यकर्ता मंच पर मौजूद रहे। शिविर में सरकार की उपलब्धियों को भी बताया गया। के 1 साल पूरे होने पर जो कार्यक्रम यहाँ पर आयोजन किया गया है लक्सर विधानसभा क्षेत्र के लिए, बहुत व्यापक स्तर पर हमने प्रचार प्रसार करके यहाँ पर ये कार्यक्रम आयोजित किया है। और इसमें बहुउद्देशीय शिविर है, स्वास्थ्य शिविर है और सीएमओ साहब से स्पेशल रिक्वेस्ट के माध्यम से हमने यहाँ पर दिव्यांग शिविर का भी आयोजन किया है, दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाने का। तो निश्चित रूप से क्षेत्रीय जनता को इसका व्यापक लाभ मिलेगा। और यहाँ पर लगभग अभी तक 250 से ऊपर लोग स्वास्थ्य से संबंधित जो पंजीकरण है वो हो चुके हैं और विभिन्न स्टॉलों में बहुत प्रकार की सुविधाएं लोगों को प्रदान की गई हैं। तो निश्चित रूप से ये बहुत ही सकारात्मक और सरकार के द्वारा जो ये शिविर और स्वास्थ्य शिविर का जो आयोजन किया है, निश्चित रूप से इससे जनता को बहुत लाभ मिला है। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी मुख्यमंत्री उत्तराखंड के नेतृत्व में उत्तराखंड चहुमुखी विकास कर रहा है। और विशेषकर मैं कहूँगी तो महिलाओं के लिए अभी जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है कि उत्तराखंड की आधी आबादी जो महिला है, महिला को लेकर, एकल महिला को लेकर कि वो स्वरोजगार से कैसे जुड़े। और चाहे वो 30% क्षैतिज आरक्षण सरकारी नौकरियों में की बात कहें तो वो उनकी एक ऐसी सोच है कि जिससे कि हमारी बेटियाँ आगे बढ़ सकती हैं, महिलाएँ सबल हो सकती हैं। और तमाम सभी समुदायों को लेके चाहे अंतिम छोर में बैठा हो व्यक्ति हो, उसकी चिंता करना माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है कि उन्हें किस तरह से उन्हें स्वरोजगार व रोजगार मिले। जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी, मेरा मानना वो सबकी सुनते हैं। अगर उन्होंने कोई प्रोग्राम रखा है तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं स्वागत करूं। मैं आज स्वागत करता हूं महिला आयोग के अध्यक्ष का भी और जो यहाँ लोग आए हैं उनका भी। ये मेरे कार्यकाल में 4था कैंप है। जो लोगों की आवश्यकता है वो सब तो खत्म नहीं हो सकते, लेकिन कुछ काम तो होता है। बेझिझक अपना काम बता रहे हैं और हो रहा है और सभी काम मुझे लगता है बहुत अच्छी तरीके से हो रहे हैं। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो इस प्रोग्राम में आए हैं मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। चलिए खबर आपको रामनगर से बताते हैं, जहां G20 समिट सम्मेलन की तैयारियां जो है पूरी कर ली गई है। G20 समिट में 18 देशों के डेलीगेट जो है भाग लेंगे और बता दें कि दोपहर बाद 18 देशों के डेलीगेट्स अब पहुंचने वाले हैं रामनगर। सीएम धामी ने भी सम्मेलन में जो तैयारियां हैं उसका जायजा लिया और इसी के साथ आपको बता दें कि सीएम धामी अब सम्मेलन में शामिल होंगे। समिट को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। तो रामनगर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां G20 समिट सम्मेलन का जो शुभारंभ है जल्दी होने वाला है। इसी के चलते G20 समिट में 18 देशों के जो डेलीगेट्स हैं वो भाग लेंगे और दोपहर बाद आज 18 देशों के डेलीगेट्स यानी कि कुछ ही देर बाद वहां पर पहुंच जाएंगे। सीएम धामी भी इस सम्मेलन में शामिल होंगे और बता दें कि सम्मेलन को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और इसी के साथ तमाम व्यवस्थाएं भी दुरुस्त की गई है। तो रामनगर में आज से G20 समिट है और इसी को लेकर तैयारियां पूरी है। सम्मेलन में 18 देशों के डेलीगेट शामिल होंगे। इसी के चलते आपको बता दें कि कुछ ही देर में सभी जो डेलीगेट्स हैं रामनगर पहुंचेंगे। सीएम धामी भी सम्मेलन में शामिल होंगे। तो चलिए अब गैरसैंण से आपको खबर बता दें, जहां अचानक से मौसम में बदलाव हुआ है। बता दें कि ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि भी देखी गई है। ओलावृष्टि के चलते तापमान में भारी गिरावट आई है। बता दें कि सड़कों में ओलावृष्टि की वजह से सफेद चादर जमी हुई है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं मौसम का मिजाज जो है लगातार बदलता हुआ नजर आ रहा है। गैरसैंण से हम आपको पूरी तस्वीरें बता रहे हैं, जहां मौसम में बदलाव हुआ है। तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई और इसी के चलते सड़कों पर जैसे सफेद चादर से बिछ गई है।
तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मंगलौर में एक साल बेमिसाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड सरकार का एक साल पूरा होने पर सरकार की योजनाओं को जनता के सामने रखा गया। कार्यक्रम में मंगलौर विधानसभा और छबरेड़ा विधानसभा के तमाम भाजपा वरिष्ठ नेता और रुड़की ज्वाइंट मजिस्ट्रेट भी शामिल हुए। सभी विभागों के अधिकारियों ने टाल लगाकर जनता को अपने अपने विभागों की योजनाओं की जानकारी दी और विभागों के द्वारा चलाए जा रहे कार्यों से जनता को अवगत कराया। इस दौरान ब्लॉक प्रमुख ने कहा कि तमाम योजनाएं सरकार सभी वर्गों के लिए चला रही है। इधर रुड़की के अध्यक्ष ने कहा कि धामी सरकार ने पेपर लीक मामले में कठोर नियम बनाकर युवाओं के भविष्य को और मजबूत बना दिया है। आज यहाँ पे ब्लॉक नारसन के प्रांगण में सरकार के 1 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सरकार का 1 साल बेमिसाल कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसका उद्देश्य है जो सरकार के द्वारा साल भर में काम किए गए हैं उस कार्य को लोगों तक पहुँचाना, उनकी योजनाओं को लोगों तक पहुँचाना, ताकि लोगों को इन योजनाओं का लाभ मिल सके। और जनता जो है जिसके लिए सरकार अपने नीतियाँ बनाती है और अपने तरह तरह की योजनाएं बनाती है, वो उन लोगों तक पहुंच पाए। तो चलिए खबर आपको उत्तरकाशी से बता दें, वहां उप जिला अस्पताल बनाने का आदेश जारी कर दिया गया है, जिससे भाजपाइयों में खुशी की लहर है। उप जिला अस्पताल बनने से लोगों को अब बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी। बता दें कि लोगों को देहरादून और उत्तरकाशी के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। साथ ही आदेश जारी होने के बाद स्थानीय विधायक दुर्गेश्वर लाल, भाजपा जिला अध्यक्ष सत्येंद्र राणा, महामंत्री पवन नौटियाल समेत भाजपाइयों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया और स्थानीय लोगों को भी बधाइयां दी। हरिद्वार की कनखल थाना पुलिस ने एटीएम लूट रहे 5 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। बैंक के बाहर लगी एटीएम के अंदर से ही 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने देसी तमंचा और एटीएम मशीन तोड़ने के हथियार भी बरामद किए हैं। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि गश्त के दौरान मौके से 5 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। में पीएनबी जगजीतपुर ब्रांच में जो है कल 5 बदमाश एटीएम जो बैंक है उसके बगल में एक एटीएम भी है उसमें घुसे थे और वहां तोड़फोड़ करके एटीएम से कैश निकालने का प्रयास कर रहे थे। चूंकि चेतक कर्मचारी रात्रि गश्त पर थे, उनके द्वारा एक पहले संदिग्ध जो बाहर वेट एंड वॉच के लिए देखने के लिए लगा होता उसको देखा और उसके पास उसको पकड़ने के बाद जब पूछताछ करी तो पता चला उसके 4 अन्य साथी बैंक है उसके बगल में जो एटीएम है उसमें घुसे हुए हैं और तत्काल उन्होंने उस आदमी को पकड़ के अभियुक्त को पकड़ा और साथ ही साथ पुलिस को इन्फॉर्म किया। पूरी पुलिस ने बैंक को घेरने के बाद 4 अन्य अभियुक्तों को भी पकड़ा, जिनसे जो है ऐसे औजार भी मिले हैं जो एटीएम तोड़ने के थे, आधे से ज़्यादा तोड़ा जा चुका था। साथ ही साथ उनके बाद 2 तमंचे और अन्य सामान भी मिला है। तो 5 लोग लक्सर और आसपास के क्षेत्रों के हैं, उनकी गिरफ्तारी की गई है। उत्तरकाशी में लगातार बारिश हो रही है, जिससे ऊंचाई वाले इलाकों में दोबारा से ठंड बढ़ गई है। मुखवा, धराली, हरसिल जैसे तमाम क्षेत्रों में देर रात से बर्फबारी भी शुरू हो गई। वहीं गंगोत्री धाम में भी बर्फबारी देखी गई, जिसके चलते निचले इलाकों में भी ठंड के जो आसार है वो देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए लोहाघाट से आपको खबर बता दें, वहां लोगों द्वारा छोड़े गए गोवंश को आवारा कुत्तों ने काटकर घायल कर दिया। जॉगिंग करने गए शिशु मंदिर के छात्रों ने बड़ी मुश्किल से गोवंश को आवारा कुत्तों से के चंगुल से छुड़वाया। वहीं एफएसएसओ थापा ने मानवता का परिचय देते हुए फायर कर्मियों को देवी धार भेजा और घायल मवेशियों को उठाकर मंदिर परिसर में रखा। इधर मामला संज्ञान में आते ही एसडीएम रिंकू बिष्ट ने सीबीओ को फोन कर तत्काल घायल गोवंश के इलाज के लिए निर्देश दिए, लेकिन इलाज के दौरान गोवंश की मौत हो गई। वहीं लोहाघाट एसडीएम रिंकू बिष्ट और पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा ने गोवंश को आवारा छोड़ने वाले के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। पूरी तरीके से काट रखा था। इसके जो पूरे इंटरनल ऑर्गन डैमेज है, आते हैं सभी फटी पड़ी है और ह्यूमन पूरा डैमेज है। तो हमारे द्वारा कोशिश तो की गई, लेकिन इतनी बुरी स्थिति में था कि जानवर शॉक में आ गया, जिस कारण से इसकी डेथ हो गई।
लोगों ने टैग इसका काट करके छोड़ दिया इसको, तो उसके कारण से इसका अब आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पा रहा है कि किसके द्वारा छोड़ा गया है जानवर। अपनी गाय को गाय की गाय माता कहते हो, उसको ऐसे क्यों छोड़ते हो? बड़ी शर्म की बात है हिंदू धर्म में तो हमारे लिए। प्रशासन से तो क्या कहेंगे, प्रशासन इनमें कार्रवाई करे, अगर पता चल जाए तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जिनने बच्चों को छोड़ रखा, टैग काट रखा, प्रशासन ने जरूर कार्रवाई करनी चाहिए। प्रशासन कुछ लोगों द्वारा अपने पालतू जानवरों को छोड़ दिया जा रहा है, जिससे हमारे यहाँ जो भी साग सब्जी लगाते हैं किसान, उनकी फसल को चौपट कर रहे हैं और नंबर 2 बार काफी नुकसान भी कर रहे हैं और ट्रैफिक को भी काफी बाधा डाल रहे हैं। और मैं समस्त नगरवासियों से बार बार अपील करता हूं कि कोई भी आपको पकड़ा जाता है इस प्रकार से यहाँ जानवर छोड़ते हुए, तो इसकी तुरंत सूचना नगर पालिका को दें। और जो नगर में आवारा कुत्ते घूम रहे हैं, इस संबंध में भी डीएम साहब से बीच में चर्चा हुई थी, तो तुरंत ही इनको कुछ पकड़ने का प्रयास किया जाएगा। सितारगंज मंडी सभागार में बाल विकास विभाग की ओर से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने शिरकत की। वहीं बाल विकास विभाग के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में क्षेत्र की लगभग 2 दर्जन से अधिक महिलाओं की गोद भराई कराई गई। साथ ही कार्यक्रम में मौजूद बच्चियों को पोषण से रहित भोजन कराया गया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई गई एक महत्वाकांक्षी योजना है। पूरे प्रदेश में पिछले 8 वर्षों से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना चलाई जा रही है, जो कि काफी सफल है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की तैयारियां जोरों पर है। चारधाम यात्रा अब कुछ ही दिनों में शुरू हो जाएगी। ऐसे में यमुनोत्री धाम में यात्री घोड़े खच्चरों से अधिक यात्री यात्रा करते हुए दिखाई देते हैं। इसलिए पशुपालन विभाग उत्तरकाशी में कैंप लगाकर घोड़े खच्चर के लिए मेडिकल करवा रहे हैं। साथ ही घोड़े खच्चर मालिकों को इनका बीमा करवाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके अलावा घोड़े खच्चर के लिए यात्रा काल में गर्म पानी की व्यवस्था की जा रही है। वहीं पशुपालन विभाग के आंकड़ों के आधार पर अब तक 2152 घोड़े खच्चर का रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है। तो काशीपुर में नशे के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में एसएसपी मंजूनाथ टीशी के निर्देश पर पुलिस टीम ने 136 इंजेक्शनों के साथ 2 युवकों को गिरफ्तारी की है। पुलिस पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि वह नशे के इंजेक्शन काशीपुर के मेडिकल स्टोर से बिना किसी डॉक्टर की सलाह और पर्ची के खरीद कर लाते थे और उन्हें ऊंचे दामों में नशे के आदी लोगों को बेच देते थे। लगातार काशीपुर क्षेत्र में भी ये कुछ प्रतिबंधित दवाओं के बिकने की सूचना आ रही है। इस क्रम में पूर्व में भी कई बार छापेमारी की गई। कल शाम चेकिंग के दौरान कटोराताल चौकी इंचार्ज को सरकारी अस्पताल के पीछे एक बाग में 2 नशेड़ी इस प्रकार के मिले, जिनके पास से लगभग 136 इंजेक्शन जो कि प्रतिबंधित हैं, बिना डॉक्टरी प्रिस्क्रिप्शन के ये नहीं दिए जा सकते हैं। ऐसे 2 व्यक्तियों के पास से ये इंजेक्शन बरामद हुए हैं। इनको कब्जे में लिया गया और इसमें पूछताछ की गई तो पता चला कि ये अन्य 2 मेडिकल स्टोर जिनके नाम आए हैं प्रकाश में, वहाँ से इनको लेकर आ रहे थे। नहीं है, अभी वर्तमान में इनको उन्होंने रिमांड में लिया है और भविष्य में जो इसमें इन्वॉल्व हैं उनकी भी हम इसमें जांच पड़ताल करेंगे। तो फिलहाल की खास खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।